आपका दोस्त राजा पांडे। कल 4 अक्टूबर को तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती समेत 17 आरोपियों को दिल्ली में पेशी था। कोर्ट ने समन भेजा था सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद। इन लोगों का पेशी था और अजीब गरीब कहानी हो गया। लोगों ने जो सोचा था वो उलट पुलट हो गया। वही हुआ जो शुरू से होते रहा है, सदियों से चलते रहा है। आखिरकार हुआ वही। धन बल ऊपर रहा, सच नीचे रहा, जो कि सदियों से चलते आ रहा है यही प्रोग्राम, और अभी भी वही हुआ। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि धन बल ही ऊपर रहा और सच नीचे रहा, और सदियों से ऐसा चलते आ रहा है, वही हुआ। बताएंगे आपको, हम पूरे विस्तार के साथ में समझाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और तेजस्वी यादव के साथ में आखिरकार हुआ क्या वो भी समझ में आ जाएगी। और कोर्ट रूम के बाहर तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप याद आ रहे थे, वो भी आपको बताएंगे हम कि हमने क्यों कहा कि मनीष कश्यप याद आ रहे थे तेजस्वी यादव को। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं मेरे दोस्त, उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको हम विस्तार से समझाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। चार्जशीट में उनका नाम इसी को लेकर के सीबीआई ने दर्ज किया है। लैंड फॉर जॉब स्कीम में लगभग 17 आरोपी नामजद हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही कोर्ट ने सम्मन भेजा था लालू परिवार को कि आना होगा कोर्ट में 4 तारीख को, जिसके फलस्वरूप 4 तारीख को 17 के 17 आरोपी तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती और जो भी आरोपी हैं वो सभी दिल्ली पहुंच गए राउज एवेन्यू कोर्ट में। राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे। वहां जाने के बाद सभी लोग हाथ बांधे खड़े थे। तभी एंट्री होता है जज साहब का। जज साहब आते हैं और खड़े होते हैं अपने स्थान पे, और सर्वप्रथम क्या बोलते हैं कि क्या सभी आरोपी कोर्ट रूम में उपस्थित हैं। ऐसा बोलते ही जो लालू के जो 17 आरोपी हैं, उन सभी आरोपी के जो वकील होते हैं वो हामी भरते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं कि जी सर, सभी आरोपी यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके साथ ही जज साहब अपने कुर्सी पर बैठते हैं और सभी लोग बैठ जाते हैं। और बैठते बैठते जज साहब ने कहा कि कार्रवाई शुरू किया जाए। कार्रवाई शुरू हुआ। सीबीआई ने अपना तथ्य रखा, सारी सबूत पेश की, और भी सारे सबूत हम लोगों के पास में है, ये भी सीबीआई ने कहा। सीबीआई ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इन लोगों ने नौकरी के बदले, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिया है, गिफ्ट स्वरूप करोड़ों की संपत्ति लाखों में खरीद लिया है, क्योंकि उसके बदले इन लोगों ने नौकरी दिया है रेलवे में और लाखों में खरीद लिया है करोड़ों की संपत्ति। ये सब पेश करते हैं। कुछ देर तक चलता है कार्रवाई कोर्ट रूम में। दोनों तरफ के वकील अपने अपने जजमेंट देते हैं। सभी जजमेंट सुनने के बाद जज साहब बोलते हैं लालू यादव से कि क्या आप लोग अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अब लालू जी के परिवार खड़ा होती है और अपने सफाई में ये लोग बोलते हैं कि सर हमें बेल चाहिए। और वही हुआ। जज साहब ने इनके मुख से सुना बेल शब्द और बेल दे दिया और 50,000 डिमांड ड्राफ्ट भरा गया। वो क्यों भराया? क्योंकि ये लोग भागे नहीं,
बाय द वे ये फॉर्मेलिटी है 50,000 भरना, क्योंकि जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम है, लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री है, मीसा भारती सांसद है, भागने की कोई चांसेस नहीं बनती है। लेकिन स्पष्ट बात है कि फॉर्मेलिटी के तहत बेल मिल गया। अब नेक्स्ट कार्रवाई 16 अक्टूबर को होना है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सीबीआई ने बेल का विरोध भी नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। सीबीआई ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं जो साबित करते हैं कि ये लोग आरोपी हैं, दोषी हैं, इनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जब जज साहब ने कहा कि इनको बेल दिया जा सकता है, इसके एवज जो आप पेश कर रहे हैं सबूत, इसके लिए इनको बेल का रोकाव नहीं किया जा सकता है, इनकी बेल को नहीं रोका जा सकता है, बेल मिल सकता है, और बेल मिल गया। एक बात तो यही खत्म होती है कि तेजस्वी यादव जेल जाते जाते बच गए और बेल पे बाहर आ गए। अब 16 अक्टूबर को क्या होना है, उस 16 अक्टूबर आएगा तभी पता चलेगा, जो भी अपडेट आएगा बताएंगे हम। लेकिन जब तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं वहां पे मीडिया वालों का हुजूम लगा होता है, मीडिया वालों के माइक मुंह के पास जाता है तेजस्वी यादव के, और तेजस्वी यादव बोलते हैं। देखिए यहाँ पे तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप याद आते हैं, हमने कहा था फर्स्ट में। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप याद आ रहे हैं, वो भी बता देते हैं आपको हम। जब कोर्ट रूम के बाहर तेजस्वी यादव निकलते हैं, मीडिया वाले वहां पे पहुंचते हैं और मीडिया वाले क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं, सवाल पूछना शुरू करते हैं कि क्या हुआ कोर्ट में। ये सारी बात मीडिया वालों का कर्तव्य होता है पूछना, मीडिया वाले पूछ रहे हैं। और यहाँ पे तेजस्वी यादव कह क्या रहे हैं कि मोदी जी के सरकार में जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा। सुनते रहिए, जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा। इनकी तथ्य से साबित है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का याद आ रहा है, क्योंकि सच दिखाने और बोलने के कार्य तो मनीष कश्यप ही कर रहे थे, जिनको जेल में डाल दिया गया। अब सोचने वाली मुद्दा यह है कि जब खुद पे बन आई तो सच दिखाई दे रहा है ना, अपने जान पे बनाई तो सच दिखाई दे रहा। अभी कह रहे हैं तेजस्वी यादव की जो सच बोलेगा, सही कार्य करेगा, वो जेल जाएगा, मोदी जी के युग में यही होने वाला है। तो फिर बिहार में क्या हो रहा है भाई, बिहार में आखिर क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव जी, मनीष कश्यप ने सच्चाई दिखाने की कोशिश की, सच बोलने की कोशिश की, बिहार की कमियां उजागर करने की कोशिश की, जो यहाँ के करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, तो उनके ऊपर केस हो गया, क्योंकि सीधा सरकार से टक्कर ले लिया मनीष कश्यप सच दिखाते हुए, तो इनके ऊपर केस हो गया। एक दो नहीं, कई एफआईआर हो गया बिना मतलब के। सभी पे तो बेल मिल ही गया है, लेकिन केस हुआ तो जरूर। बिना मतलब के एनएसए भी लगा दिया गया। एनएसए का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर भी एनएसए लगा दिया गया। क्या यहाँ पे आपको सच्चाई दिखाई नहीं दिया? लेकिन अपने ऊपर जब सीबीआई का गाद गिरा तो सच्चाई दिखने लगा कि सच बोलने पर आदमी को जेल होता है। सही बात कहा आपने, सच बोलने पर जेल होता है, जो कि मनीष कश्यप को हुआ। सच बोलने का फलस्वरूप ही तो जेल हुआ। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मनीष कश्यप का याद आया ना तेजस्वी यादव को। ये याद पहले आया होता तो आज मनीष कश्यप जेल के अंदर नहीं होते, सड़ते नहीं जेल के अंदर। जो गलती उन्होंने किया नहीं उसका सजा काट रहे हैं जेल के अंदर। बेल अभी तक नहीं हुआ, 6 माह से ऊपर हो गया है। नेशनल सेक्रेटरी एक्ट लग गया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का जो कहानी होता है वो बैठा करके जेल में डाल दिया गया। 2 राज्यों के षड्यंत्र के फलस्वरूप मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया, सबको पता है। लेकिन आज खुद पे आई तो याद आने लगा। एक बात और बता दे आपको हम चलते चलते कि हमेशा के तरह पहले ही हमने कहा है कि हमेशा के तरह धन बल ही कार्य आया। देखिए धन बल
शुरू से ही ऊपर है और ऊपर ही रहा। तेजस्वी यादव का जो पूरे परिवार है, इन लोगों का बेल स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि धन बल हमेशा से ऊपर रहा है और ऊपर ही रहेगा। जो सच बोलेगा वो जेल ही जाएगा, लेकिन जिसके पास धन बल है ना वो बाहर रहेगा, बिल्कुल ही बाहर रहेगा। जैसे कि बहुत दिन पहले सलमान खान ने 7 लोगों के ऊपर अपना कार चढ़ा दिया था, 7 लोग मर गए थे, लेकिन वहां पे कोर्ट में क्या पेशी हुआ कि सलमान खान गाड़ी पे नहीं थे, जबकि सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे शराब पी करके, शराब के नशे में थे, इसलिए 7 मर्डर हो गए। लेकिन वहां पे पेशी क्या होता है कि सलमान खान गाड़ी में थे ही नहीं, कोई और था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो पेश होता है, उसको सजा मिलता है, थोड़ा कम ही सजा मिलता है। लेकिन सलमान खान जो है वो जेल से बाहर ही रह गए, सदियों से आते रहा है। बहुत दिन पहले संजय दत्त के साथ में भी यही हुआ था, वहां पे कानून ही चेंज हो गया था जब इंदिरा गांधी की सरकार था। संजय दत्त के जब ऊपर गाद गिरा तो वहां पे कानून चेंज हो गया, इंदिरा गांधी ने तब्दील कर दिया कानून और संजय दत्त को सजा नहीं मिला। यानी धन बल कहीं महत्व रख रहा है। आज के डेट में आप कितना भी सत्य बोल लीजिए, सच्चाई दिखा दीजिए, आपके पक्ष में कोई नहीं होगा। लोग तो होंगे जो गरीब हैं, जो इसके पास इंसानियत है, वो लोग होंगे, लेकिन कोर्ट परिसर, पुलिस परिसर में ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे धन बल ही चलेगा, स्पष्ट तौर पे तय हो चुका है। आपको कितना उदाहरण दें हम, बहुत सारा उदाहरण है। जब राहुल गांधी जेल गए, गुजरात में जो केस हुआ राहुल गांधी के ऊपर और गुजरात ने बेल नहीं दिया, गुजरात कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से बेल मिल जाता है। वही मनीष कश्यप का केस जब जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब केस सुनने से मना कर देते हैं। तिसला सितवार का केस जाता है जब कोर्ट में, तब बेल मिल जाता है। मणिपुर घटना में ईजीआई के 4 रिपोर्टर के ऊपर केस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है, मनाही कर देता है कि पत्रकार के ऊपर केस नहीं होगा। वही एक तरफ मनीष कश्यप के ऊपर जब केस होता है, केस कोर्ट में जाता है, तो जज साहब सुनने से मना कर देते हैं। बात स्पष्ट है। ऐसे हजारों फार्मूला है जो कि साबित करता है कि धन बल ही आज के डेट में काम कर सकता है। कोई तप बल और सत्य बल कार्य नहीं करेगा। जिसके पास धन और बल है वही राजा महाराजा और आगे, और उसी की हर जगह सुनवाई होती है। स्पष्ट तय हो चुका है, स्पष्ट बात है। बाकी हमारी बात से आप लोग कहां तक सहमत हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर कि हमने जो कहा वो सत्य है कि नहीं, धन बल आगे है कि नहीं। सत्य का जीत तो होता है, लेकिन लेट से होता है, लेकिन धन बल का जीत तो पहले हो जाता है। हमारी बात से आप लोग कहां तक इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आप समय एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में।